भोपाल गैस कांड एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि हिरोशिमा और नागासाकी की तरह नरसंहार था, जिसे अंजाम दिया था हमारे देश के सरे गले सिस्टम ने। मैं आज आपको वीडियो में बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार हादसे के बाद जानबूझकर के लापरवाही बरती गई। हालांकि लापरवाही हादसे से पहले भी बरती जा रही थी। इसके साथ मैं बताने जा रहा हूं कि साजिशन कैसे मुआवजे केस को अमेरिकी अदालत के बजाय भारत के सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का फैसला लिया गया। मुआवजे की रकम जानबूझकर के कम की गई ताकि यूनियन कार्बाइड कंपनी को कम से कम मुआवजे की राशि देनी पड़ी। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे राजीव गांधी सरकार 50,000 लाशों और 10 लाख पीड़ितों का सौदा किया था विदेशी हाथों में खेलते हुए। मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे सरकारी अस्पताल जो है उसके डॉक्टरों के माध्यम से नंगा नाच किया गया पीड़ितों के साथ। किस प्रकार भोपाल के एक आईएएस अधिकारी के साथ भी नाइंसाफी करी गई, जिन्होंने स्वयं त्रासदी की रात को भोपाल में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे, उनके साथ भी नाइंसाफी। कैसे यूनियन कार्बाइड के सीईओ को भारत से भागने में मदद की थी राजीव गांधी सरकार ने। इसके साथ मैं बताने जा रहा हूं कि मुआवजे की सुनवाई करने वाले जजों को रिटायरमेंट के बाद क्या क्या इनाम और उपहार दिए गए। नमस्कार, मैं रत्नेश, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज से ठीक 36 साल पहले 2 और 3 दिसंबर की आधी रात 1984 को भोपाल पर जो गुजरा न केवल रोका जा सकता था, बल्कि दुर्घटना के बाद पीड़ितों को घाव जो हैं काफी हद तक कम किए जा सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजीव गांधी का जो काला सच है इतिहास के पन्नों में न दबकर रह जाए, इसके लिए भोपाल गैस कांड को जानना जरूरी है। ये तो सभी जानते हैं कि 2 और 3 दिसंबर की आधी रात को कार्बाइड गैस का रिसाव हुआ था। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से करीब 15,000 लोग मारे गए थे, लेकिन हकीकत में मरने वालों की जो संख्या है 50,000 के आसपास बताई जाती है। राजीव गांधी के इशारे पे अर्जुन सिंह की मध्य प्रदेश सरकार ने मरने वाले को जो आंकड़े हैं उसे छिपा लिए थे। लोग कहते हैं कि मृत लोगों के जो शव हैं सामूहिक रूप से कब्रों में दफना दिए गए या फिर सामूहिक चिताओं पे जला दिया गया। यह हादसा नहीं था, बल्कि भारत सरकार के नाक के नीचे सरकार के द्वारा ही हुआ एक नरसंहार था। यह हादसा होता ही नहीं यदि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने यूनियन कार्बाइड को बंद कर दिया होता, क्योंकि हादसे से 3 साल पहले ही यूनियन कार्बाइड में लगातार लापरवाही बरती जा रही थी। खैर, हादसा हो गया तो बात अब मुआवजे की आती है। अमेरिकी कानून के मुताबिक ऐसे दुर्घटनाओं के लिए लाखों डॉलर प्रति व्यक्ति मुआवजा बनता है। इसलिए सारे जो वकील हैं अमेरिका से भोपाल पहुंचे पीड़ितों को मुआवजा दिलाने। इस घटना का वर्णन दुनिया के जाने माने लेखक डोमिनिक लिपियर और जेवियर मोरो अपनी पुस्तक भोपाल 12:05 में करते हैं। इस किताब के पेज नंबर 322 पर वो लिखते हैं कि भोपाल गैस कांड के बाद न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया से वकील भोपाल पहुंचे। इन्हीं में से एक अमेरिका के जाने माने वकील मेलविन वेलवी भी थे। उन्होंने घोषणा की थी कि वो मुआवजे के लिए यूनियन कार्बाइड के खिलाफ अमेरिका के कोर्ट में 15 अरब डॉलर का केस दायर करने जा रहे हैं। ये उस दौर में भारत को मिलने वाली जो विदेशी मदद थी उसकी 2 गुनी थी। ये इतनी बड़ी धनराशि थी कि मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर के जो दफ्तर हैं उन्होंने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए युद्ध का मैदान बना दिया। अमेरिका के वकील भोपाल में मुवक्किल पाने के लिए इधर उधर जाने लगे, लेकिन इन वकीलों के सामने जब ये पीड़ित जब आए तो उनको देख करके स्वयं भयभीत हो गए।
यह भी इनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। इन पीड़ितों में से कुछ तो अंधे हो चुके थे, कुछ लाठी के सहारे अपने शरीर को घिसट रहे थे, तो कुछ स्ट्रेचर पे पसरे पड़े थे। अमेरिकी वकील भयभीत होकर अपने मुवक्किलों की तरफ देख रहे थे। इन वकीलों ने हर पीड़ित को 10 लाख रुपए मुआवजा दिलाने का वादा भी किया। लेकिन लेकिन इसके बाद शुरू होता है प्रधानमंत्री राजीव गांधी का खेल। असली खेल, षड्यंत्रों का खेल, राजनीति का खेल। भोपाल गैस कांड में अमेरिका ले जाना चाहिए था इस कांड को, क्योंकि वहां मुआवजे की रकम करोड़ों अरबों में थी। लेकिन प्रधानमंत्री राजीव ने तय किया भारत के सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ा जाएगा। ये तय क्यों किया, थोड़ी देर बाद मैं वीडियो में बताने वाला हूं। और यदि आप सोच रहे हैं कि राजीव गांधी का खेल यहीं पर खत्म हुआ होगा, तो फिर आप गलत हैं। इसके बाद भी एक के बाद एक खेल होता रहा। दरअसल पीड़ितों ने अलग अलग दावे ठोके थे मुआवजे के लिए। चूंकि केस अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के खिलाफ थी, तो राजीव सरकार ने संसद के जरिए पीड़ितों को भरोसा दिलवाया। सरकार ने कहा कि इतने सारे लोग अलग अलग केस लड़ें, इससे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए बेहतर होगा कि भारत सरकार एक्ट बनाकर, कानून बनाकर कानूनी लड़ाई, सारे अधिकार खुद लड़े और सभी गैस पीड़ितों के तरफ से अदालती सरकारी लड़ाई लड़े। और फिर राजीव गांधी सरकार ने अपने प्रचंड बहुमत के बल पर एक एक्ट पारित किया। उस एक्ट का नाम था भोपाल गैस लीक डिजास्टर ऑफ क्लेम एक्ट 1985। अब आप लोगों को भी लगा रहा होगा कि राजीव गांधी अच्छा किया, और उस समय के लोगों को भी लग रहा था कि देखो राजीव गांधी तो देवता है, कितनी मदद कर रहा है, हम सभी अकेले पड़ जाते, एक अकेले इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से कैसे लड़ सकते थे। लेकिन यदि भारत सरकार हमारी ओर से लड़ेगी, तो सरकार की ताकत के आगे मल्टीनेशनल कंपनी की हार सुनिश्चित है और बदले में मिलेगा एक अच्छा खासा मुआवजा, और ये मिल के रहेगा। ऐसी सोच रही उस समय के लोगों की। खैर, सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू हुआ। राजीव गांधी की सरकार ने यूनियन कार्बाइड को 3,900 करोड़ रुपए का दावा ठोका। ये रकम कम थी और मुआवजे इससे कहीं ज्यादा। जो मुआवजे आके गए थे अमेरिकी वकीलों के द्वारा, अमेरिकी कानून के हिसाब से, वो इसके सामने तो ऊंट के मुंह में जीरा के समान था। लेकिन फिर भी लोगों को लगा कि चलो ठीक है, इतना ही मिल जाए। लेकिन तभी उसी केस में एक और नया मोड़ आता है। 1989 के आते आते, वर्ष 1989 आते आते राजीव गांधी को एहसास हो गया कि अगले साल होने वाले चुनाव में उनकी सत्ता जाने वाली है, सत्ता वापसी नहीं होने वाली है। तो जाते जाते एक और खेल कर दिया, और वो बड़ा खेल क्या था? 50,000 लाशों पर एक राजनीतिक खेल खेला गया, वह भी विदेशी हाथों में पड़ करके। अब आप ध्यान से सुनिए कि आखिर राजीव गांधी ने किया क्या। 14 फरवरी 1989 को सुप्रीम कोर्ट के बाहर राजीव सरकार ने यूनियन कार्बाइड कंपनी के साथ समझौता किया। सिर्फ और सिर्फ 715 करोड़ रुपए में यह समझौता तय हुआ। अब आप सोचिए कि राजीव गांधी की सरकार ने 3,900 करोड़ रुपए के बजाय 715 करोड़ रुपए में समझौता कर लिया। अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने भी ठीक अगले दिन 15 फरवरी को राजीव गांधी सरकार और यूनियन कार्बाइड के समझौते पर मुहर लगाती है, स्वीकार करती है, जिससे यूनियन कार्बाइड सिर्फ 715 करोड़ की मामूली रकम देकर बच गई। कानून की भाषा में यदि बात करें तो कहा जाएगा कि यूनियन कार्बाइड ने गैस पीड़ितों के मुंह पर 715 करोड़ रुपए का थप्पड़ मारा है और कहा कि भिखारियों,
पकड़ो, दफा हो जाओ, अब किसी कोर्ट कचहरी अदालत में मत दिखना, आज से हमारी सारी जिम्मेवारी खत्म, तुम जाओ तिल तिल करके मरो, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमने तुम्हारा जो आंखें हैं माफ कीजिए, तुम्हारे जो आंखें हैं राजीव गांधी से समझौता कर लिया है। लेकिन फिर भी राजीव गांधी का जो पाप है यहां पर खत्म नहीं होता है। एक अनुमान के मुताबिक हादसे से उस रात और उसके बाद करीब 50,000 लोग मारे गए, लेकिन सरकार ने सिर्फ 5,265 लोगों की मौत मानी। 10 लाख लोगों ने गैस पीड़ित होने का दावा किया था, लेकिन सरकार ने सिर्फ 5,74,000 लोगों को ही गैस पीड़ित माना। मतलब कि 10 लाख का दावा किया गया और सरकार ने सिर्फ 5,74,000 लोगों को ही गैस पीड़ित माना। अब आप ध्यान दीजिए कि क्या 715 करोड़ की रकम यह 5,74,000 लोगों के लिए काफी थी क्या? इसके बाद एक और खुलासा होता है। जिस जज ने समझौते पर मुहर लगाई थी, जस्टिस आर.एस. पाठक रिटायरमेंट के बाद राजीव गांधी के सरकार के अनुशंसा पर इंटरनेशनल कोर्ट के जज बन जाते हैं। और एक और जज रंगनाथ मिश्रा रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस के टिकट पर 1998 में राज्यसभा मेंबर बन जाते हैं। तो यह था इन जजों के रिटायरमेंट के बाद पुरस्कार, इनाम, गिफ्ट से नवाजा गया। ऐसा लगता है कि केंद्र में बैठी तब की राजीव सरकार और मध्य प्रदेश की अर्जुन सरकार ने तय कर लिया था कि न तो सही आंकड़े दिखाने हैं और न ही सही मुआवजे पीड़ितों तक पहुंचाने हैं, ताकि यूनियन कार्बाइड को कम से कम रकम देनी पड़े। और यही वजह है कि भोपाल सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने गंभीर रूप से पीड़ित व्यक्ति को भी सामान्य बताया। ये बात दरअसल मैं नहीं कह रहा, इस बात के तरफ इशारा करते हैं मध्य प्रदेश के रिटायर उस वक्त के आईएएस अधिकारी, उस समय के भोपाल के डीएम मोती सिंह। वो हादसे की पूरी रात प्रभावित इलाकों का दौरा करते रहे, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से पीड़ित हो गए। 3 महीनों बाद उन्हें 3 महीनों के अंदर ही गंभीर बीमारियों ने घेर लिया। खुद मोती सिंह ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था भोपाल गैस त्रासदी का सच। इस किताब में आईएएस अधिकारी मोती सिंह ने कई बड़े खुलासे किए, जिससे पता चलता है कि यूनियन कार्बाइड के दबाव में सरकारी प्रशासन और डॉक्टर किस तरह से मरीजों के साथ नाइंसाफी कर रहे थे। सोचिए, खुद आईएएस अधिकारी मोती सिंह के मेडिकल रिपोर्ट में हेराफेरी की गई। डॉक्टरों ने उनके एक्सरे रिपोर्ट को बदलने की कोशिश की। जब आईएएस अधिकारी के साथ ऐसा हो सकता है तो सोचिए सामान्य मरीजों के मामले में तो नंगा नाच ही हुआ होगा। इसमें भी दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। परिस्थितियों से स्पष्ट है कि राज्य शासन स्वयं भी दोषी थे, जो राष्ट्रीय हित न देखकर यूनियन कार्बाइड का हित देख रहे थे। यह शब्द हैं उन आईएएस अधिकारी मोती सिंह के, जो त्रासदी के वक्त उस रात दौरे पर थे। अब आप ध्यान दीजिए कि जो वरिष्ठ अधिकारी स्वयं हादसों के वक्त दौरा करने की वजह से पीड़ित हो गया, उस व्यक्ति को मुआवजा मिलने में कितने समय लगे? 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, पूरे 12 साल लगे और वह भी 60,000 रुपए मिले। आईएएस अधिकारी मोती सिंह ने अपने दर्द को अपने किताब भोपाल गैस त्रासदी सच में पेज नंबर 181 में व्यक्त करते हैं। वो लिखते हैं कि सरकार के मन में भोपाल गैस त्रासदी के लिए सद्भावना नहीं थी। हर मुकाम पे गैस पीड़ित फिर से पीड़ित हुए। गैस से नहीं बल्कि
खतरनाक नौकरशाही से, वह भी केंद्र और राज्य सरकार के सहमति से, उनकी मिली भगत से, उनके षड्यंत्रों के खेल से, उनके राजनीतिक षड्यंत्र के खेल से वास्तव में गैस पीड़ितों के साथ व्यापक पैमाने पे छल हुआ। और यह छल सरकारी तौर पे हुआ, सरकारी पैमाने पर हुआ। और अगर अपने ही लोग धोखा दे जाएं तो भला गैर लोग साथ देंगे क्या? यह शब्द हैं मोती सिंह उस समय के डीएम भोपाल के। अब आप फिर से सोचिए, यदि कहानी यहीं पे खत्म हो गई है, क्या खत्म हो गई होगी? नहीं, षड्यंत्रों को एक बार फिर और आगे बढ़ाया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूनियन कार्बाइड के सीईओ के जो है एंडरसन, चुपचाप देश से बाहर भगाने में भी सरकार ने पूरी मदद करी। दरअसल भोपाल गैस कांड के 4 दिन बाद यूनियन कार्बाइड के सीईओ एंडरसन भोपाल आया। आते ही उसे गिरफ्तार किया गया, पर उसी दिन दोपहर को छोड़ दिया गया और अमेरिका वो भाग गया। और इस घटना का वर्णन डोमिनिक लिपियर और जेवियर मोरो ने अपनी पुस्तक भोपाल 12:05 में किया है। वो लिखते हैं कि मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह यूनियन कार्बाइड के साथ दोस्ताना संबंध रखते थे लंबे समय से। एंडरसन को उनसे ऐसे गुस्साखे की उम्मीद नहीं थी। नई दिल्ली को काफी भय था उस वक्त। इस माहौल में भारतीय विदेश मंत्री ने यूएस विदेश मंत्रालय को भरोसा दिलाया कि यात्रा के दौरान एंडरसन को कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। संदेश साफ था कि मुख्यमंत्री को एंडरसन को छोड़ना पड़ेगा। सरकार की यही मंशा है कि न्याय की परवाह मत करो। यह शब्द है जो किताब में लिखा है मोरो ने। अब आप सोचिए कि जिस पर 50,000 लोगों के मौत का आरोप था, उसे महज 25,000 के मुआवजे पे छोड़ दिया गया इस एंडरसन को। दरअसल यह आरोप भी लगाया जाता है कि एक डील के तहत राजीव गांधी सरकार ने एंडरसन को छोड़ा था, और यह डील थी स्वयं राजीव गांधी के दोस्त बचपन के थे आदिल शहरयार। और यह डील राजीव गांधी और उस वक्त के अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन के बीच थी। और यह डील था उस दोस्त को, आदिल शहरयार को रिहा करने की डील। दरअसल आदिल इंदिरा गांधी का करीबी मोहम्मद यूनुस का लड़का था, बचपन का दोस्त भी रहा था राजीव गांधी का यह आदिल शहरयार। आदिल शहरयार फ्लोरिडा में बम विस्फोट और फर्जीवाड़ा में और कई गए कानूनी कार्यों में वह आरोपित था, जिसे 35 साल की सजा मिली थी, सजा सुनाई गई थी। एंडरसन के रिहा होने के कुछ ही महीनों बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने आदिल शहरयार को माफी दे दी और वह जेल से रिहा हो गया। संसद में भी सुषमा स्वराज ने यह आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए थे। तो यह थे राजीव गांधी का काला सच, जो अधिकतर लोग मेरे देखने वाले जानते भी नहीं होंगे। और मेरा प्रयास था कि इसको, इन सारी बातों को संकलित करके आपके सामने रखा जाए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।